पहला टॉपिक जो कि रीजनिंग का है बहुत ही सिंपल है। हम घड़ी से शुरुआत करते हैं। घड़ी के बारे में क्लॉक भी कहते हैं। घड़ी पे जो है बेसिक प्रश्न क्या क्या होते हैं, ये हमें क्या क्या किस बेस पे कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इसमें आप ध्यान से थोड़ा देखें। पहला प्रश्न होता है वो एंगल होता है। एंगल पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। एंगल मतलब कोण। आपसे कहा जाएगा कि आपको कोई एक वेरिएंट टाइम दे दिया जाएगा। मान लीजिए कहा गया कि 3:42। 3:42 जब हो रहा होगा तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का आपसे कोण पूछा जाएगा। कोण आपको बताना होगा। ये अभी हम क्वेश्चन बस ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। फिर बाद में इसके जो है इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। दूसरे प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए 7 और 8 बजे के बीच में वह कौन सा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ होने का मतलब ये है कि उनके बीच का कोण कितना बनना चाहिए, 0 डिग्री। दूसरा पूछा जाता है कब उनके बीच जो है समकोण बनेगा, मतलब उनके बीच का जो कोण कितना होगा, 90 डिग्री। ऐसा कौन सा समय होगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के सीध में होंगी, यानी एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी उनके बीच का कोण कितना होगा, 180 डिग्री। तीसरे प्रकार का प्रश्न ये पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई 3 या 4 बजे के बीच में वह कौन सा समय होगा जब मिनट की सुई घंटे की सुई से मान लीजिए कुछ मिनट 3 मिनट या 5 मिनट आगे होगी या पीछे होगी। यानी आपसे पूछा जाएगा प्रश्न अहेड, या जिसे हिंदी में बोलते हैं आगे, 3 में कुछ मिनट आगे या कुछ मिनट पीछे, ऐसा पूछा जाता है। और दूसरा जो है अपार्ट, यानी पीछे, इतने मिनट आगे और पीछे की बात की जाएगी। और चौथा प्रश्न जो है आपका सबसे फेवरेट होता है, जो कि बात पूछी जाती है आपसे इमेज पे। आपको समय दे दिया जाएगा और घड़ी में पूछा जाएगा कि इसका प्रतिबिंब बताइए, यानी इमेज पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इमेज जो है, इमेज यानी प्रतिबिंब बोलते हैं उसे हिंदी में। और प्रतिबिंब जो है आपको पता है कि इमेज जो है 2 प्रकार का होता है। एक तो आपसे मिरर इमेज पूछा जाएगा और दूसरा जो है वाटर इमेज पूछा जाएगा। तो इसमें आपको देखना है मिरर इमेज और जो एक बनेगा वाटर इमेज। ये आपने देखा कि इस इतने प्रकार के बेसिक प्रश्न होते हैं। अब इसके अलावा जब आपको जो है अभी ये डेमो के तौर पे ये सब बातें बताई जा रही हैं, इतनी बातें आप नोट कर लें या आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम जो है इन पे जो है एक एक करके इन पे डिटेल्स जो है क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले बात की जाएगी एंगल या कोण पे। पहले बात करते हैं, पहला हमने जो पॉइंट लिखा था एंगल या कोण के बारे में। ठीक है, आपसे ये प्रश्न ये पूछा जाएगा कि बताइए कि जब घड़ी में समय 3:40 हो रहा होगा तो उस समय जो है मिनट और घंटे की सुई में कोण कितना बन रहा होगा। ठीक है, तो देखें सबसे पहले करना क्या है, आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है 3:40। ठीक है, तो आपको जो है समय देखना आता होगा घड़ी में। तो आप क्या करते हैं कि ये जो है ये आगे वाला पार्ट ये जो है घंटे को दिखाता है और दूसरा पार्ट जो है ये मिनट वाले हिस्से को दिखाता है। ठीक है, करना आपको क्या है, ये जो घंटे वाला भाग दिख रहा है इसमें आपको गुणा करना है किससे, 30 से। क्यों गुणा करना है 30 से, ये आगे बताया जाएगा आपको बस, लेकिन आप पहले करना सीखें, उसके बाद से ये सब बातें आपको बताई जाएंगी। इसलिए जो है आप थोड़ा धैर्य रखें और बस इसे करना सीखें। और जो मिनट वाला हिस्सा है उसमें किससे गुणा किया जाएगा, 11/2 से। ठीक है, हम गुणा करते हैं, ये कितना हुआ, 30×90। अब 40 में 11/2 से गुणा करना है, तो इसको गुणा करने से पहले ये देखें 40 में 11/2 से गुणा करने से है, सबसे पहले इस 20 से इसको ये 2 से 40 डिवाइड कर लें, कितने बार हुआ, 20, और इसका इसमें गुणा करें, कितना हो गया, 220। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच का अंतर लेना है। कितने का अंतर आ गया, इसका अंतर करके देखें कितना आ जाएगा, 130। यही आपका आंसर है। हमने क्या किया, जो घंटे वाला हिस्सा है उसमें हमने 30 से गुणा किया, मिनट वाला जो हिस्सा है उसमें जो है 11/2 से गुणा किया, और इसके बाद से गुणा करने के बाद जो आया उसका अंतर लिया। ठीक है, गुणा करने के बाद जो आपका जो है यहाँ पे जो आंसर आया, जो यहाँ पे आया आंसर, उसके जो है डिफरेंस करेंगे, और डिफरेंस करने के बाद जो इनके बीच का डिफरेंस है वही आपका आंसर है।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं। आपको दूसरा समय दिया गया है कितना, 4:26। ठीक है, 4:26। फिर वही बात, आपको जो है घंटे वाला भाग कितना है 4, मिनट वाला भाग कितना है 26, यानी घंटे वाला भाग 4, मिनट वाला जो है 26। आपको घंटे वाले साइड में किससे गुणा करने के लिए बताया गया 30, और मिनट वाले हिस्से में किससे गुणा करने के लिए बताया गया 11/2। इसमें इससे गुणा करेंगे कितना आ गया 30 चौक 120, और ये जो है इसका गुणा करेंगे तो सबसे पहले हमने गुणा करने के लिए बताया कि 2 से पहले 26 में भाग दीजिए। भाग कितनी बार गया 13 बार, और 13 में 11 से गुणा कीजिए। 13 में 11 से गुणा करेंगे, बिल्कुल गुणा भाग करना बिल्कुल आसान है। ये 11 से गुणा करना, 13 में 11 से गुणा करेंगे 143 आएगा। कैसे आएगा अभी बताते हैं। पहले अब इसके बीच का क्या करना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितने का आ गया, इसका अंतर करेंगे कितना आ गया 23 डिग्री। यही आपके बीच जो है अंतर है, मतलब घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का जो कोण में कितना अंतर आएगा वो कितना है 23 डिग्री, 23 डिग्री। अब जो है तीसरे वाले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा वाला प्रश्न जो है कितना है 7:25। 7:25। इसमें भी बिल्कुल वही करना है। आपको क्या करना, घंटे वाली साइड में 30 से गुणा और मिनट वाली साइड में 11/2 से गुणा। ठीक है, इस घंटे वाली साइड में जो है गुणनफल कितना आएगा 30, 210। अब आपको क्या करना, 25 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 12.5। अब 12.5 में 11 से गुणा करना। 11 से गुणा करना बिल्कुल आसान है, आपको हम गुणा करना आपको बताएंगे। देखें, सबसे पहले मान लीजिए कोई संख्या है 36। ठीक है, इसमें 11 से गुणा करना बिल्कुल आसान है। किसी भी संख्या में आपको 11 से गुणा करना है तो सबसे पहले तो अगर 2 अंकों की वो संख्या है तो इनके अंकों को जो है दूर दूर लिख लें और बीच में इनके अंकों को जोड़ दें। कितना आएगा 396। ठीक, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि 45। ठीक है, 45, इसमें आपको 11 से गुणा करना है, बिल्कुल आसान है। 4 और 5 को दूर दूर लिख लीजिए और बीच में इनके अंकों का योग कर दीजिए। 4 5 कितना हुआ 9। ठीक, फिर बात करते हैं। ठीक वैसे ही अगर जो है अब की बार अंक कितने हैं 3 है, तो ठीक वही काम करना है। आप 1 को और 5 को दूर दूर लिखिए, फिर उसके बाद से अंकों का योग कीजिए। कितना आ गया 5 2 7, 2 1 कितना आ गया 3। अब दशमलव एक स्थान पर लगाया। ठीक, अब इनके बीच का आपको जो है डिफरेंस लेना है। अब अंतर देखें कितने का आएगा, अंतर आएगा आपका 72.5। ये आपका जो है इतने डिग्री का एंगल। ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये जो है घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का जो है कोण निकाल रहे हैं। कितने डिग्री का कोण आएगा 72.5 डिग्री। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। समय आपको दिया कितना गया है 1:52। आपसे जो है क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जब घड़ी में 1:52 हो रहा है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच में जो है कितने डिग्री का कोण बनेगा, उस कोण का जो है मान निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम अब तक यही करते आ रहे हैं कि जो घंटे साइड में है ये घंटे का साइड है और ये जो है मिनट की साइड है। घंटे की साइड में किससे गुणा करें 30 से, और इधर मिनट की साइड में किससे गुणा करें 11/2 से। इधर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और इधर गुणा करेंगे तो सबसे पहले 11/2 से गुणा करना है। इसमें भाग दीजिए, कितनी बार भाग गई 26। 26 में फिर 11 से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 2 6 और बीच में अंकों का योग। अब फिर क्या करना, अब इनके बीच का आपको अंतर लेने के लिए बताया गया। डिफरेंस जो है वो कितने का आ रहा है, तो इसमें अंतर करेंगे कितना आ गया 256, इतना आ रहा है। ठीक है, इतना आया। अब फिर क्या करना है कि अब आपको जो है ये देखना है कि ये जो एंगल है अब की बार ये कितना आ रहा है 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अब घड़ी की सुइयों में कभी भी जो एंगल है 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मान लीजिए ये घड़ी है और घड़ी के बीच में जो है यदि मान लीजिए ये मिनट की सुई है और ये जो है अभी घंटे की सुई है। इसके अलावा जैसे ही ये कोण जो है 180 डिग्री तो है ये, फिर जैसे ही ये ज़्यादा हो जाएगा, ये अब ये कोण 180 से ज़्यादा होने लगेगा, तो अब इस कोण को हम ये ना लेके अब हमें ये क्या करना है, ये वाला कोण लेना है। कहने का मतलब ये जब कभी भी अंतर जो है 180 से ज़्यादा आने लगे तो क्या करना है आपको, जो आपका डिफरेंस आ रहा है इस डिफरेंस को 360 डिग्री में से माइनस कर देना है। 360 में से इसको डिफरेंस को माइनस कर देना है। क्या आ गया,
अब इसके बाद से जो आएगा वही आपका आंसर है। कितना आ गया? 104 डिग्री। ठीक, अब तक आपने जो है क्या सीखा? हमने आपको बताया कि जब घड़ी में कोई टाइम दिया गया हो, आपको मिनट और घंटे की सुई के बीच का एंगल निकालना हो, तो अब तक जो है हमने यही कहा कि घंटे वाले हिस्से में 30 से गुणा करना है और इसमें जो है मिनट वाले हिस्से में किससे गुणा करना है? 11/2 से। इनका गुणा करने के बाद जो गुणनफल आए उनके बीच का क्या लेना है? डिफरेंस। ठीक है, इनके बीच का अंतर लेना है, डिफरेंस या अंतर लेना है। ठीक, वही आपका आंसर है। लेकिन जब कभी यह अंतर जो है यानी डिफरेंस जो है 180 डिग्री से ज़्यादा आने लगे, 180 डिग्री से ज़्यादा आने लगे, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर डिफरेंस ही केवल नहीं होगा, आपको इस डिफरेंस को 360 में से माइनस करना होगा और जो ये डिफरेंस आए वही आपका अंतर होगा, आंसर होगा। ठीक है, देखें हम क्यों इधर 30 से गुणा कर रहे हैं और क्यों मिनट की साइड जो है 11/2 से गुणा कर रहे हैं, ये आपको जानना है। आप सबसे पहले देखें, ये एक जो है घड़ी की डायल है, वह एक वृत्त है और एक वृत्त जो आ रहा सेंटर पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 360 डिग्री। ये आपको पता होगा। यानी अब ये जो है घड़ी की डायल वह जो है 12 खानों में डिवाइड है, तो 12 खाने यानी 12 खानों का जो मान समझ सकते हैं, तो 12 खाने का जो टोटल 12 खाने हैं वो कितने डिग्री एंगल के बराबर हैं? 360 डिग्री। अब ऐसे ही जो एक खाना होगा वो कितने डिग्री के बराबर होगा? 360/12 यानी कितना हो गया? 30 डिग्री। तो ये इसका मतलब ये है कि यानी कोई मान लीजिए घंटे की सुई, ये घंटे की सुई है 12 पे थी, अब जो है यह विस्थापित होके 1 पे आ जाती है, मतलब वह जो है कितने डिग्री एंगल पार करती होगी? यानी एक खाना पार करती है और एक खाने का में जो है वो कितना एंगल पार कर रही होगी? 30 डिग्री। इसलिए जो है घंटे की साइड में किससे गुणा कर रहे हैं? 30 से। अब ये समझें 11/2 से गुणा क्यों करते हैं, 11/2 से गुणा क्यों कर रहे थे, ये सीखें। तो मान लीजिए अभी क्या बजा है? मान लीजिए अभी जो है 12 बज रहा है और मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों जो है एक साथ हैं, यानी ये जो है बड़ी वाली सुई मिनट की होगी और जो छोटी वाली सुई जो है घंटे की होगी। अब 11/2 से गुणा क्यों किया था, इसको समझने के लिए मान लीजिए 1 घंटे, ये जो मिनट की सुई है वह 1 घंटे में पूरी जो है 1 चक्कर लगाती है। ठीक है, 1 चक्कर लगाती है। तो आप ज़रा सोचें कि क्या ये मिनट की सुई जब 1 घंटे यानी पूरा जो है ये 60 मिनट यानी 1 घंटे जब पूरा चल के जब यहीं पे आएगी, तो क्या ये घंटे की सुई यहीं पे रहेगी? जी नहीं, यहाँ पे नहीं रहेगी। ये क्या होगा? 1 घंटे के दौरान ये घंटे की सुई जो है यहाँ न होके कहाँ पे आ जाएगी? 1 पे आ जाएगी। ठीक है, तभी तो ये आगे बढ़ जाती है। तो ये ध्यान से देखें कि ये जो घंटे की सुई है उसने कितने डिग्री एंगल पार किया है? 30 डिग्री। और ये जो मिनट की जो सुई है टोटल वो कितने डिग्री एंगल पार कर चुकी है? 360 डिग्री। यानी 1 घंटे में होता क्या है? यानी 1 घंटे में होता क्या है? जो मिनट की सुई है, जो मिनट की सुई कितने डिग्री एंगल पार कर चुकी होती है? 360 डिग्री। और जो घंटे की जो सुई है वो कितने डिग्री एंगल पार करती है? 30 डिग्री। ठीक है, और ये अगर मैं कहूँ कि ये जो है घंटे की सुई से मिनट की सुई कितने डिग्री एंगल ज़्यादा पार करती है, तो ये जो है कितने डिग्री एक्स्ट्रा पार करती है, वो कितना इनके बीच का अंतर होगा वही, यानी कितना हो जाएगा? 330 डिग्री। ठीक है, ये सब जो है होता कितने में है? 1 घंटे में। यानी 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में, 60 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से 330 डिग्री एंगल ज़्यादा चलती है, यानी 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना एक्स्ट्रा चलेगी? ये 330 डिवाइड कर दीजिए किससे? 60 से। ऊपर नीचे फिर 3 से गुणा, 3 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 11 33 फिर 2, कितना आ जाएगा? 11/2। इसीलिए हम जो है 11/2 से गुणा कर रहे थे। ये आपने सीखा, पहले टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे हमने कराए, और आपको अब जो है दूसरा टाइप जो है आपको सीखना है। पहला हम पढ़ चुके हैं, दूसरा जो है हमने बात किया था कि आपसे कोई समय दे दिया जाएगा, मान लीजिए 3 और 4 बजे के बीच में, जब जो है घंटे और मिनट की सुइयाँ कब जो है एक साथ होंगी,
वो समय बताना होगा आपको। तो ऐसे प्रश्न हम एक बार बोर्ड पे लिखते हैं। अब दूसरे टाइप की बात करनी है। आपके बोर्ड पे एक सवाल दिख रहा होगा, 3 और 4 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब एक साथ होंगी। ठीक है, ये आपको समझना है। इसके लिए हम आपको एक अच्छी सी घड़ी बना के दिखाते हैं। देखें, ये एक घड़ी है, थोड़ी लोकल है लेकिन टाइटन कंपनी की है। ठीक है, हम घड़ी बनाने के लिए, आपने सबने घड़ी देखी होगी और एक बार, कम से कम एक बार तो घड़ी से भेंट हुआ ही होगा। देखें, 1 2, हम अच्छे से बनाते हैं घड़ी, 4 5 7 8 10 11। ठीक है, 3 और 4 बजे के बीच कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 बजाना है। और 3 बजने के लिए आपको पता ही है कि 3 कब बजेगा, जब घंटे की सुई कहाँ पे होगी, 3 पे, और मिनट की सुई को कहाँ रखना होगा, 12 पे। अब ये बताइए कि जब एक साथ होंगी, तो एक साथ होंगी तो इसका मतलब ये होगा कि उनके बीच का कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री बनेगा, यानी इस जो मिनट की सुई, यानी ये जो मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है, ये एक साथ कब मिलेंगी, जब कभी ऐसा हो कि ये मिनट की सुई चलते 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 आके इस घंटे की सुई पे आके पड़ जाए। यानी स्थिति कैसी हो जाए, ये जो है मिनट की सुई यहाँ से आके यहाँ पे आ जाए। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, तब इनके बीच का कोण जो है कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। समझ रहे हैं बात को। इसका मतलब ये आपको बस ये समझना है कि ये जो है मिनट की सुई कितने मिनट पार कर चुकी है। तो आपको पता है कि ये 12 और 1, ये इनके बीच में अंतर कितने का है, 5 मिनट का। 5 मिनट यहाँ पे, 5 मिनट यहाँ पे, 5 मिनट यहाँ पे। ये क्यों 5 मिनट, देखें, जब मिनट की सुई जो है पूरा एक चक्कर लगाएगी, यानी 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है, यानी पूरा एक चक्कर, यानी 12 खाने जो होंगे वो 60 मिनट के बराबर होंगे। इसका मतलब एक खाना जो होगा 60/12, यानी कि 5 मिनट, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, कितना होगा, 15 मिनट। यानी मिनट की सुई ने कितने मिनट जो है एक्स्ट्रा चला है, यानी कितना मिनट, 15 मिनट। ठीक है, अब इस 15 को आपको किससे गुणा करना है, 12/11। इस नंबर को ध्यान रख लीजिए, बहुत बहुत जो है काम आने वाला नंबर है। इसमें जो है 12 में किससे गुणा कर, 15 में 12/11 से गुणा करना है। तो गुणा कीजिए, और गुणा करने के बाद आपको कितना आंसर आएगा, ये जो है गुणा भाग करना थोड़ा भी सिखाते हैं आपको। 15 और प्लस ये 1 सही 4/11। ठीक है, और इसको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 16 सही 4/11 मिनट बाद। यानी आपका आंसर क्या होगा, 3 बजने के 16 सही 4/11 मिनट बाद जो है घड़ी की मिनट और घंटे की दोनों सुइयां एक साथ हो जाएंगी। अब देखें गुणा भाग हमने कैसे सीखा, ये देखें, जल्दी से करना सीखें। इस 15 में 12/11 से गुणा करते हैं, तो इस जो है 12/11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 सही 1/11। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना है, 15 से गुणा करना है। तो मैं 15 से गुणा करने के लिए मैं इसको 1 + 1/11 लिख सकता हूँ, और गुणा किससे कर सकता हूँ, 15 से। तो 15 से इसमें गुणा करेंगे तो बन जाएगा कितना, 15। ये कितना बनेगा, 15/11। फिर 15 तो है ही, अब इसको भिन्न में आप बदल सकते हैं, मिश्र भिन्न में। तो ये 1 हो जाएगा, 4 गया हासिल, ये कितना हो जाएगा, 1 सही 4/11। और इसको जो है आप जोड़ सकते हैं, 15 कितना हो गया, 16 सही 4/11, 16 सही 4/11 मिनट बाद। ठीक है, ऐसे ही करके प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और आपको क्या करना है, बस ये देखना है कि 3 बजेगा तो ये मिनट की सुई जो है कितना जो है कितने मिनट एक्स्ट्रा चलेगी। तो कितने मिनट एक्स्ट्रा चली है, 15 मिनट। तो 15 में 12/11 से गुणा करना है। ठीक है, ठीक वैसा ही आपके पास जो है दूसरा क्वेश्चन ये है कि 7 और 8 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयों जो है कब एक दूसरे के साथ होंगी। ठीक है, तो 7 और 8 अब की बार कहा है, तो इसका मतलब आपको सबसे पहले क्या करें, जो समय पहले वाला दिया गया है 7, उसको 7 बजाएं। तो 7 बजने के लिए घंटे की सुई को कहाँ रखना पड़ेगा, 7 पे, और मिनट की सुई को कहाँ रखना पड़ेगा, 12 पे। अब आपको क्या करना है, एक साथ लाने के लिए मिनट की सुई को कहाँ पे रखना है, घंटे की सुई पे रखना है। यानी अब आप देखें, मिनट की सुई पहले 12 पे थी, अब कितने पे होती है, 7 पे। कितने मिनट एक्स्ट्रा वो चलती है, अगर ये आपको जानने में मुश्किल हो रही है तो बस क्या करें, एक खाना जो है 5 मिनट का, ऐसे ही मिनट की सुई जो है 7 खाने पार करेगी। और
ऐसे ही 5-5 मिनट के साथ खाने, यानी कितना हो गया 7 गुणे में 5, कितना हो गया 35 मिनट। 5 5 5 5 सब 7 खाने के बराबर कितने हो जाएंगे 35। अब इसके बाद जो है 35 में किससे गुणा करने के लिए बोला गया था 12/11 से, ठीक 12/11 से गुणा कर दीजिए, जितना आएगा उतने समय के बाद जो है ये एक साथ मिलेंगी। तो ठीक, तो हमने करते हैं गुणा, तो 35 और ये कितना हो गया 11 33 और 2 11, कितना हो गया 38 सही 2/11 मिनट बाद, ठीक है 38 सही 2/11 मिनट बाद जो है ये घंटे और मिनट की सुइयाँ एक साथ होंगी। और ये जो है गुणा भाग करना बिल्कुल आसान है, आप गुणा भाग कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको जो है सारी बातें बिल्कुल समझ में आई होंगी। अब आपको जैसा हमने बताया है कि यहाँ पे आपको जो है कि कितने मिनट एक्स्ट्रा चल रही मिनट की सुई वो ध्यान देना है, और किससे गुणा करना है 12/11 से। ये 12/11 से क्यों गुणा किया जा रहा है ये आपको जो है इस नेक्स्ट लेक्चर का आपको वेट करना पड़ेगा। और अभी आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है, आपको बिल्कुल सवाल यही का यही है, आपको बस ये बताना है कि 10 और 11 बजे के बीच 10 और 11 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयाँ कब जो है एक साथ होंगी, ये आपको बताना है। अब इसके बाद जो है आगे आने वाले लेक्चर में ये बताया जाएगा कि कब जो है घंटे और मिनट की सुइयाँ 90 डिग्री कोण बनाएंगी, कब जो है विपरीत होंगी। और अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा है तो जो है आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को में सर्कुलेट करें।